इमरान खान ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं। जी हाँ, जो बाकी रह गए थे, कुछ तो पहले ही उन्होंने मैदान में उतार दिए थे, जो बाकी रह गए वो घोड़े भी मैदान में उतार दिए। वो इसलिए क्योंकि 21 अप्रैल बरोज़ इतवार इस मुल्क में होने जा रहा है 18 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाब। कुछ हलकों में इंतखाब के नताइज रोके गए, कुछ हलकों में इंतखाब मुलतवी किए गए, वाट एवर जो भी रीजंस थी। उनमें 4 कौमी असम्बली के हलके हैं, 12 पंजाब असम्बली के और 2 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। तो इन तमाम हलकों में 2 को छोड़ के बाकी सब पे इमरान खान या पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट हैं उनका इंतखाबी निशान घोड़ा है। तो इमरान खान ने यानी अपने बाकी ईमानदार घोड़े जो हैं वो भी मैदान में उतार दिए और उनकी बाकायदा कैंपेन जो है वो अब शुरू हो चुकी है और इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके, कैंपेन शुरू हो चुकी। 21 अप्रैल एक बार फिर फैसले की ताकत अवाम के हाथ में होगी, लेकिन इस बार अवाम उतने जोश जज्बे से मेरा नहीं ख्याल निकलेगी, क्योंकि जिनको अभी एक बार ये बता दिया गया ना कि आपके वोट की कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है, अब वो लोग डिप्रेस तो होंगे, मायूस तो होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर इस तरह आप एक बार हार मान के बैठ गए या आपने ये समझ लिया कि हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो समझेंगे आपने वो कर दिया जो आपके मुखालिफिन चाहते थे या जो आपसे करवाना चाहते थे। तो यही तो असल रेजिस्टेंस है, यही तो वो चीज़ है जिसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है। तो आपको ये सोच के घरों में नहीं बैठना, आपके वोट की अहमियत है और रहेगी, ये किसी एक बार के डिसीजन से अंडू नहीं हो सकती। इसलिए अगर इसी तरह से ये समझ लिया जाए कि अवाम के वोट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो 75 साल जैसे मुल्क चला है अगले 175 साल तक भी ऐसे ही चलेगा। तो ये तो बहुत ही डिमोरलाइजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो आपको हर हाल में बाहर निकलना है और इस चीज़ को कम अज़ कम अंडू करना ही करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं हो सकती अगर किसी मुआशरे से उसका जो राइट ऑफ वोट है या पावर ऑफ वोट है वो छीन लिया जाए। तो आपसे जो पावर छीनी गई है आपको वो वापस लानी ही लानी है हर हाल में। तो इसके लिए आपको मायूस हुए बगैर एक बार फिर से अटैम्प्ट करनी है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अब इस सारे मामले में घबराहट किस कदर है वो आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पीटीआई के एक एमएनए है अहमद चट्ठा वज़ीराबाद से, उनके भाई हैं फयाज चट्ठा जो कि इस बार पीटीआई के ज़िमनी इंतखाबात में एमपीए के उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत ली। उनको 15 दिनों की या 16 दिनों की हिफाजती ज़मानत मिली तमाम मुकदमात में, राहदारी ज़मानत जिसे बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके घर, उनके डेरे के बाहर जिस तरह से पुलिस की नफरी पहुंची है, पंजाब पुलिस के लोग पहुंचे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे कि हमने जिनको ज़मानत दी आपने उनको एमपीओ ऑर्डर के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश की, ये क्या था। अभी फिर जिनको ज़मानत दी गई उनको फिर गिरफ्तार करने के लिए घरों के बाहर पुलिस है। अगर उनको गिरफ्तार नहीं करना तो फिर पुलिस की नफरी क्यों है। ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। बहरहाल खौफ और डर तो है कि ये जो कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है ये कैंपेन खुल के ना कर सके, लेकिन अब वो टाइम भी चला गया जब इनको कैंपेन करना पड़ रही थी, या इनको अब ना कोई एजेंडा है, ना कोई आवाम से वादे हैं झूठे या सच्चे किसी भी किस्म के, ना कोई कैंपेन है, कुछ भी नहीं। अब तो खाली पीटीआई का टिकट और ये बताओ लोगों को कि ये इमरान खान का खिलाड़ी है, वो जीत जाता है। बाद में वो किसी भी पार्टी में जाए कुछ भी हो वो एक अलग बहस है, लेकिन खाली इमरान खान बैक्ड कैंडिडेट हो, पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट हो, उसकी जीत ऑलमोस्ट यकीनी है। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। अब मंडे से अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया, एक ही दिन बाकी है। एक दिन के बाद इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी भी सुनवाई होने जा रही है। मैंने कल के व्लॉग में आपको तीनों डिटेल्स बता दी थी। तीनों केसेस की मंडे को होने जा रहा है इद्दत यानी निकाह का केस, और फिर ट्यूसडे को होने जा रहा है साइफर केस, और वेंसडे को होने जा रहा है जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान की जो ज़मानत है उसका मामला है। तो अब देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। और ईद तो अब गुजर गई, तो आपसे वापस इंशाल्लाह जल्द स्टूडियो में मुलाकात होगी। बस एक आध छुट्टी हो रहेगी, थोड़ा सा टाइम पेरेंट्स के साथ और स्पेंड कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मंगल या बुध से स्टूडियो में आपको ज्वाइन करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।